नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जो बीते कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ दिन के समय घूमने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के सन्नाटे में लोगों को यहाँ डर लगता है। लोगों को रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में जो भी इस गांव में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये भी कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। एक खुशहाल गांव जो एक ही रात में खंडहर में तब्दील हो गया। आखिर उस रात को क्या हुआ जिसकी वजह से ये गांव तबाह और बर्बाद हो गया। इस गांव के वीराने में दफन है वो राज जिसने आसपास के 84 गांवों को एक ही रात में वीरान और तबाह कर दिया। ये इलाका भूतों के नाम से जाना जाता है। करीब 100 किलोमीटर का ये इलाका आज खंडर में तब्दील हो चुका है और इन्हीं खंडरों के पीछे छुपी है वो रात जिसने इन 84 गांवों को तबाह और बर्बाद कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। करीब 200-250 साल पहले इस गांव की समृद्धि और यहाँ के महल रहन सहन की चर्चा आसपास के इलाकों में थी और अब 200-250 साल बाद इस गांव में रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से करीब 18 किलोमीटर दूर बसे गांव कुलधरा के बारे में, जहां पर आज रहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत। इन 200-250 सालों में अनगिनत बातें और कहानियां कुलधरा गांव के बारे में कही जाने लगी हैं। कई राज हैं जो कुलधरा की इस ज़मीन में और यहाँ के खंडरों में दफन है। इस गांव में जाने के लिए एक मुख्य द्वार है जिसे इस गांव में प्रवेश किया जाता है। कुलधरा गांव में आज कोई भी नहीं है। इस गांव में चारों तरफ खंडरों और खाली जगहों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इस गांव में एक मंदिर भी है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में न तो कोई मूर्ति है और न ही कोई पुजारी और न ही कोई भक्तजन। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में पूजा अर्चना करते थे और बाकी गांव के लोग भी इस मंदिर में आया जाया करते थे। यह मंदिर कुलधरा गांव के बीचों बीच स्थित है, लेकिन करीब 200 सालों से इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं की गई है। इस कुलधरा गांव में करीब 5000 पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने घर में एक खास प्रकार की सुरंग का निर्माण किया था जिससे मुसीबत के समय में इस गांव से बाहर निकला जा सके, और इन्हीं सुरंगों से एक ही रात में गांव के लोग यहाँ से पलायन कर गए। अगर आप आज भी कुलधरा गांव में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको अधिकांश घरों में ये सुरंगें देखने को मिलेंगी। आज भी इन सुरंगों को और यहाँ की चीज़ों को ऐसे की ऐसे रखा है, या यूँ कह लीजिए इनसे छेड़छाड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं कुलधरा गांव को बहुत ही करीने से बसाया और सजाया गया था। आज जहाँ खंडर दिखाई दे रहे हैं, कभी वहाँ हवेलियाँ हुआ करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में ये हवेलियाँ खंडरों में तब्दील हो गई। ऐसा खूबसूरत गांव आज वीरान पड़ा है, और वो भी 8 सालों से 10 सालों से नहीं बल्कि करीब 200-250 सालों से। और सिर्फ अकेला कुलधरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के 83 ऐसे गांव हैं जिनमें आज एक भी इंसान बसने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रातों रात 84 गांव वीरान हो गए, और यहाँ रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ? क्या वे लोग मर गए या दूसरे जगह चले गए? कहते हैं कुलधरा गांव को साल 1291 में बसाया गया था। करीब 8 सदियों तक ये गांव और आसपास के गांव खूब फलते फूलते रहे। यहाँ के लोगों के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। इस गांव को पालीवाल समाज के लोगों ने बसाया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कुलधरा सहित आसपास के 83 गांव वीरान हो गए। कहते हैं कि साल 1885 में इस गांव के सभी लोग इस गांव को रातों रात छोड़कर यहाँ से चले गए, और इसकी वजह गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी को बताया गया। कहते हैं कि मुखिया की 18 साल की बेटी से
रियासत का एक मंत्री सलीम शादी करना चाहता था, लेकिन मुखिया ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद सलीम सिंह ने गांव पर भारी कर और गांव को बर्बाद करने की धमकी दी। बेटे की इज्जत को बचाने के लिए 84 गांव के पालीवाल समाज के लोगों ने उसी रात गांव खाली कर दिया। ये भी कहा जाता है कि जाते हुए पालीवाल समाज के लोगों ने उस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा और अगर यहाँ बसने की कोशिश भी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है, अब यहाँ कोई नहीं रहता और इसी वजह से यहाँ बने घर वक्त के साथ खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कुलधरा गांव को ऐसे बसाया गया था कि हवाएं सीधे घरों में से होकर जाती थी। राजस्थान में गर्मियों में तापमान बहुत अधिक रहता है। आज भी इन घरों में तापमान कम रहता है। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस गांव में इस कोण में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधी घरों में से होकर गुजरती थी। कुलधरा गांव में ये घर भीषण गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। इस जगह तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन यदि आप आज भी कुलधरा गांव में जाते हैं और अगर इन घरों में जाते हैं तो आपको ये घर ठंडे मिलेंगे और गर्मी से आपको बचाएंगे। गांव के तमाम घर झरोके के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। घरों के भीतर पानी के कुंड, सीढ़ियाँ कमाल के थीं। पालीवाल समाज बहुत उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने रेगिस्तान में सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पाली से आने के बाद पालीवालों ने रेगिस्तान की तपती रेत के बीचों बीच गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती पालीवालों की स्मृति का रहस्य है। जिप्सम की परत वाली जमीन को पहचानना और वहां पर बस जाना। पालीवाल अपनी वैज्ञानिक सोच, प्रयोगों और आधुनिकता की वजह से उस समय इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहते थे और बड़ी शान से रहते थे। जिप्सम की परत पानी को जमीन में जाने से रोकती है और इसी पानी से पालीवाल खेती करते थे। पालीवालों की इस तकनीकी ने थार रेगिस्तान को इंसानों के रहने और मवेशियों के रहने के लायक बनाया। पालीवालों ने एक ऐसी तकनीकी विकसित की थी कि बारिश का पानी रेत में अवशोषित होने के बजाय एक खास गहराई पर जाकर एकत्रित हो जाता था। पालीवालों के श्राप का असर आज भी इस गांव पर देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय लोगों की माने तो कई लोग इस गांव में बसने की कोशिश की, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग वहां बसने के लिए गए, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। वे कहाँ गए कोई नहीं जानता। आपको इस गांव के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।